Hello there, this is Chandrasekhar Singh and welcome to the special edition of Indopes Interviews. Today we are going to draw your attention to something serious happening in the creator community. इकोनॉमी को क्रिएटर इकोनॉमी कहा जा रहा है, जहां गूगल, यूट्यूब 6 लाख जॉब्स क्रिएशन यूट्यूब के जरिए करने का दावा करते आ रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पर ये बात सच भी है, गांव देहात के छोटे छोटे जगहों से आने वाले क्रिएटर्स अपने क्रिएटिव स्किल्स को यूज करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं। लेकिन इस सारी इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स का एक दूसरा भी पहलू है और वो है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही क्रिएटिव ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अब काफी अपनी मेहनत के साथ में यूनिक कंटेंट, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट को क्रिएट किया और अपना मुकाम, एक अलग मुकाम उन्होंने अपने लिए हासिल किया है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग प्लेगरिज्म करके उनके कंटेंट को चोरी करके या बिना उनको क्रेडिट दिए हुए अपना बनाकर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ले जाकर शोकेस कर रहे हैं। और ऐसी एक घटना, इंसिडेंट काफी रिसेंटली शार्क टैंक जो कि स्टार्टअप पिच का एक इवेंट है वहां पर देखने को मिली और इस वाक्य को आज हम समझते हैं उसी क्रिएटर के जुबानी जिनके साथ ये हुआ है। तो हमारे साथ आज हैं क्रिएटर शिवांगी नरूला। शिवांगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो एक्चुअली में ये क्या है सारी घटना, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। सो प्लीज लेट अस नो अबाउट यू। My name is Shivangi Narula. I'm the founder and director for a company called Skillify. We are into training and development for corporates. Apart from that, I'm also a content creator और मैंने आज से 2 साल पहले अपनी content creation की जर्नी स्टार्ट की थी LinkedIn and Instagram पे। बहुत ही मेहनत के साथ हम लोगों ने 100K का क्लब क्रॉस किया दोनों प्लेटफॉर्म्स पे और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं हूँ बट हाँ इतनी हूँ कि लोग जानते हैं। और आज शायद इस एपिसोड के थ्रू आई वुड वांट टू हाईलाइट and draw your attention towards something that has recently happened with me. So what exactly has happened with this A2 Arvind Arora, the person, and the Conquer app? वहाँ पर किस तरह से आपका एसोसिएशन हुआ और वो क्या एक्चुअली घटना है जिससे आपको ठेस पहुंची है या आपको लगता है कि दिस इंटरव्यू शुड बी डन? प्लीज। See, अरविंद अरोड़ा एक बहुत ही अच्छे लीडिंग क्रिएटर हैं, आप सभी जानते हैं। 14 मिलियन है उनके, मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। और उनके साथ पार्टनरशिप कुछ ऐसा हुआ था कि मैं कॉन्कर ऐप के लिए कुछ कोर्सेज बनाने गई थी। उन्होंने मेरा सब कुछ स्पॉन्सर किया था, जैसे कि ट्रैवल और स्टे। अगर मैं बताऊं, जब मैं वहाँ पे पहुंची तो मैंने वहाँ पे कोर्स कंटेंट लॉन्च किया। हमारा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था क्योंकि यू नो व्हाट, जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए कि आप बनाइए कोर्स को, हम बेचेंगे, हमारा इतना रेवेन्यू है उतना रेवेन्यू है। अब 14 मिलियन बोल के उन्होंने बहुत कुछ बेचने का ट्राई करा। सो यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं इस इंटरव्यू के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैंने वो कंटेंट बनाया, अपने 14-15 आवर्स एक पैर पे खड़े होकर हम लोगों ने शूटिंग करी और एक शूट एक बारी में नहीं होता है। जितना फ्लॉलेसली आप लोग टीवी पे देखते हैं या किसी भी सोशल नेटवर्किंग या मीडिया साइट पे देखते हैं, इट्स नॉट दैट फ्लॉलेस गाइस। It actually takes a lot of time for a content creator to shoot something and then put it out for the public. Right. So it's not that easy. And ऐसा ही कुछ हुआ, एक छोटा सा कोर्स मैंने बनाया था, which was approximately for 5-6 hours, right? और उसको बनाने में कुछ 15 घंटे, 12-15 घंटे की मेहनत लगी थी। मेरे 3 बिजनेस वर्किंग डेज लगे थे। As I told you, I'm a founder और उससे भी पहले मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ प्रोफेशनली। I train in companies like Microsoft, Google, British Council and a lot many IT firms। तो मेरी जिंदगी में अगर मैं 3 दिन छोड़ के जा रही हूँ तो वो खुद में ही एक बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट है, बट मैं फिर भी गई क्योंकि देखा कि बहुत क्रिएटर्स जुड़ रहे थे इनके साथ और मुझे लगा कि बहुत बड़े भी हैं। तो ऐसा सब तो कभी माइंड में आया ही नहीं था कि ये सब कुछ होगा। हम लोग शूट करके आए कंटेंट, तो फिर कोई अपडेट नहीं था कि कोर्स का क्या हुआ, कैसा हुआ, कहाँ गया। इंटरप्ट करूंगा जी सर। कब ये आपका शूट हुआ, कितने लगभग कौन सा महीना था, कितने महीने? जुलाई का महीना था ये शूट हुआ था, जुलाई 2022, राइट। आज हम मार्च 2023 में बैठे। एग्जैक्टली। So what has happened after you shot the video? आपने उन्हीं के ऑफिस में बैठ के शूट किए जी। उसके बाद में जब आप दिल्ली वापस आ गए तब क्या हुआ, उसके बाद कोई अपडेट? दिल्ली वापस आने के बाद कोई अपडेट नहीं था। अरविंद अरोड़ा जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी तरफ से जो कंपनी के डायरेक्टर थे उस दौरान, आई थिंक कंपनी के डायरेक्टर ऑलमोस्ट 4 बार बदल चुके हैं और 5 नए तरह के डायरेक्टर्स आप इस कंपनी के देखेंगे जो कि इस मोमेंट पे कन्फेशन भी नहीं कर रहे हैं कि वो डायरेक्टर्स हैं।
आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट 5 डायरेक्टर्स हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। और वहीं पे अगर हम उसके ऑन द कॉन्ट्ररी साइड देखें तो अरविंद अरोड़ा ये बता रहे हैं कि हम लोग 1.5 करोड़ की कंपनी है शार्क टैंक के थ्रू। तो डायरेक्टर तो छोड़िए, कोर्स का आता पता ऐसा पता चला कि कंपनी बंद होने वाली है, लोगों ने छोड़ दिया, बहुत से एम्प्लॉइज छोड़ दिए गए, बहुत एम्प्लॉइज इधर उधर भटक गए। तो ऐसे चलते मुझे लगा कि कंपनी लॉसेस में है और कोर्स नहीं लॉन्च होगा। बस यहाँ पे एक इतनी सी चीज बताना चाहूंगी कि मेरी तरफ से मैंने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी थी, मेरा कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन या सिग्नेचर या कहीं पे भी मैंने ये नहीं बोला कि मैं अपने कंटेंट के कॉपीराइट्स या आईपी राइट्स आपको ट्रांसफर करती हूँ। जब मैंने ये नहीं किया और उसी के ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद जब मैं शार्क टैंक में अपनी वो वीडियो यूज करते हुए देखती हूँ कि वो बंदा पूरे 100 कोर्सेज में से सिर्फ मेरी एक वीडियो यूज कर रहा है अपने प्रोडक्ट पिचिंग के लिए, तो पहला सवाल ये है कि मेरी वीडियो ही क्यों? नंबर 1। नंबर 2, शार्क टैंक का वो सीजन अगस्त में लॉन्च हुआ था, क्योंकि अगर आप शार्क टैंक की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिख रहा है राखी ऑफर्स। तो अगर राखी के दौरान उन्होंने ये सब शूटिंग करी तो उनका एक हक बनता था मुझसे परमिशन लेने का कि मैं आपकी वीडियो लेके जा रहा हूँ। शूट करने के लगभग 1 महीने के अंदर ही ये आपका एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता 1 होगा 1.5 होगा, मैं किसी भी चीज को यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तुम कुछ भी एग्जैक्ट नहीं बोलूंगी, बट ऑब्वियस ही बात है आप प्रोडक्ट का डेमो दिखा रहे हैं, राखी अभी है तो दिवाली पे नहीं दिखाएंगे, दैट इज वेरी अंडरस्टूड। हैविंग सेड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई ओनली वांट टू से दैट दिस was very unethical and he should have consented me, he should have taken my permission before taking me to a public platform। बात रही मेरी बेइज्जती या मेरी इज्जत की, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि उनकी बेइज्जती हुई। मेरा बहुत क्लियर टेक है कि अगर उनकी पिच इतनी सॉलिड नहीं थी तो उस फेस के साथ मेरा फेस भी जुड़ा। मेरे को बहुत से लोगों ने रीच आउट करा और बोला कि तुम शार्क टैंक में दिखी। मेरी इंडस्ट्री, मेरा खुद का स्टार्टअप स्केलिफाइज इनटू स्किल बेस्ड लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट्स एंड कॉलेजेस, वो भी उसमें है। तो आप समझ सकते हैं कि ये फेस वैल्यू के साथ कितना बड़ा गलत, you know, it was a kind of damage to your own reputation in a poor representation of your Exactly. in this complete pitch, I believe. Exactly. So definitely, अभी शिवानी, what is your current status of this whole fiasco? अभी आपके साथ में उनका कोई conversation हुआ है? क्या आपने इस बात को उन तक फॉर्मली ईमेल्स के जरिए, कॉल्स के जरिए, मैसेज के जरिए पहुंचाने की कोशिश की है? अगर की है तो क्या उनका रिवर्ट और अपडेट है? ब्रिलियंट। सो मैंने कोई ईमेल नहीं किया क्योंकि ऐसी इतनी अनसर्टेन कंपनी में एक ईमेल है भी नहीं। अरविंद अरोड़ा ने एग्जैक्टली आई हैव नो ईमेल्स, तो मैंने डायरेक्ट कॉल किया था उन लोगों को। अरविंद अरोड़ा को सबसे पहले कॉल किया था बिकॉज वो मेरे स्पोक पर्सन थे। जब मैं वहां पहुंची तो वो उस टाइम के डायरेक्टर थे, मैंने उनको कॉल किया तो Can you उन्होंने show in your phone records if you zoom, we can zoom on the camera. Of course I have the call recordings with me. I don't want to prove anybody because my case is already very justified. Great. That I am not fighting for myself, I am fighting for all the creators जिनके साथ ये day in day out होता है। मेरे साथ ये हुआ और मैंने आवाज उठाना समझी, जरूरी समझी, but this is not my individual fight, this is the fight for all other creators in the economy जिनके talent को, creation को, जिनके कंटेंट को वैल्यू नहीं किया जाता। Has it happened with some other creator in your knowledge in the same company? देखिए ये बहुत सब कुछ होता है। सेम कंपनी के बारे में मैं किसी और का नाम लेके इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूंगी। यहाँ पे मैं अपना एक ओपिनियन लेकर आई हूँ, अपना केस लेकर आई हूँ, तो आई वुड प्रेफर टॉकिंग अबाउट माय केस। Perfect. Yes, so you were talking about the update, उनका क्या आया है? मैंने अरविंद अरोड़ा को कॉल किया, वहाँ से कोई अपडेट नहीं था। उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक किया। मैंने उनको कॉल करके बहुत स्ट्रेट अवे बोला कि मेरा नंबर अनब्लॉक करो। उन्होंने एक बार अनब्लॉक किया, उन्होंने मेरे कॉल नहीं उठाए, टेक्स्ट मैसेज पे रिप्लाई किया। उन्होंने बोला विवेक बिलौरे से बात करिए, विच इज MBA चाय वाले का ब्रदर। उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं और अब मैं बहुत स्वतंत्र हूँ अपना एक्शन लेने के लिए, मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ। मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। I contacted the other director, मुदित ठक्कर, जो कि as per government विवेक बिलौरे और मुदित ठक्कर, ये 2 डायरेक्टर्स हैं जो कि परसों तक ऐसे वेबसाइट पे दिख रहा था कि वो लोग डायरेक्टर्स हैं, तो मैंने उनको डायरेक्टर समझते हुए कॉल देम। फिर पता चला कि जिस दिन शार्क टैंक का सीजन रिलीज हुआ उसी दिन 12 बजे एक नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ जिसका नाम है अमित फ्रॉम दी कंपनी दुरीना। उनको कॉल किया तो उनको मेरे कॉल्स करने से प्रॉब्लम होती, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी, बट मैंने उनको कॉल्स करी क्योंकि मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा था, तो उनको प्रॉब्लम हुई कि मैंने उनको ज़्यादा कॉल्स करी तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया बिकॉज उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर नेक्स्ट डे जब मैंने उनको कॉल करी किसी और नंबर से, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे दूसरों के फ़ोन उठा के कॉल्स करिए। मैंने 2 दिन वेट
किया, मैंने एक्शन थर्ड डे लिया और एक्शन में भी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ जाके सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला जिसका बहुत ही अमेजिंग ट्रैक्शन था, बहुत वायरल हुआ वो पोस्ट, और उस पोस्ट के जरिए आप सब देख पाएंगे कि एवरीबॉडी इज इन सपोर्ट। जो भी हुआ वो मेरे सपोर्ट में है। और यस, कल शाम को मेरे पास कॉन्कर वर्ल्ड के लॉयर का कॉल आया था। उन्होंने मुझे बोला कि मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे धमकाया या भड़काया, व्हाटएवर आपका ओपिनियन है, आप उसको धमकी समझे या क्या समझे, बट उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली कॉल करके बोला कि आप ये पोस्ट डिलीट कर दीजिए। आपने बोला था कि आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, तो आपने ये एक्शन क्यों लिया? तो मैंने उस एक्शन में कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आपको हमें आपके अगेंस्ट एक समन जारी करेंगे जिसमें आपको हम लोग ये दिखाएंगे कि आपने कंपनी को डिफेम करने की कोशिश करी। तो ऐसा मेरे पोस्ट में मैंने कोई डिफेमेशन नहीं किया। कॉन्कर वर्ल्ड एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है, तभी वो 1.5 करोड़ का रेवेन्यू कमा रही है, तभी वो इतने बड़े यूट्यूबर और MBA चाय वाली टीम के साथ बैकअप है। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बट मैं अपने कंटेंट राइट्स और अपनी रिस्पेक्ट बिल्कुल चाहूंगी, एंड दैट इज व्हाट आई डिमांड। चाहे उसमें मैंने अगर कुछ गलत किया हो तो मैं सॉरी बोलूंगी, बट मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ना मैंने कंपनी को डिफेम किया, ना मैंने डायरेक्टर्स को डिफेम किया। मैंने बहुत आराम से बात की। बट यस, अगर मुझे कोई कॉल करके बोलेगा पोस्ट डिलीट कर दो, तो मैं पोस्ट डिलीट नहीं करूंगी जब तक कि चारों पांचों डायरेक्टर्स मुझसे खुद बात नहीं करेंगे। कांड करने से पहले उन्होंने मुझसे कनेक्ट नहीं किया था, बीच में लॉयर कनेक्ट करेगा तो वो नहीं चलेगा। दे हैव टू टॉक टू मी, और बैठ के सब चीजों का सेटलमेंट होता है, पर पहले वो 4 लोग बैठेंगे तभी सेटलमेंट होगा, वरना धमकी से कुछ नहीं होगा। धमकी कोई भी किसी को दे सकता है। वो मेरे खिलाफ समन जारी करेंगे कि मैंने कंपनी के अगेंस्ट डिफेमेशन करी। उन्होंने मेरे पूरे के पूरे प्रोफेशनल एटीट्यूड पे डिफेमेशन डाला है, अपने साथ अपना फेस जोड़कर। उनके लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि वो शार्क टैंक पे गए, बट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट सीजन खुद जाना है स्किल्डिफाई को शार्क टैंक पे लेके। तो मुझे ऐसे किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं होना है, because there was no documentation of my copyrights, my content's copyright. So I think it's a clear case of defamation, clear case of infringement of my content, and that's very simple. And if they go beyond and give me any kind of threaten calls, I think अब बहुत चीजें बहुत स्वतंत्र हो गई हैं, तो ऐसे थ्रेटन कॉल से कुछ नहीं होगा, बैठ के बात होगी। और मैं यहाँ पे किसी को भी गलत बुरा नहीं ठहरा रही हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि हम सब बैठ के बात करें। So if you guys are hearing me out, I would definitely want to sit with you guys and talk to you and understand as to why you did not value my work and creation. That's it. Well, this is a really very summed up response. So, Shivangi, you have summed up your part and your side very bravely. Thank you. Right, and explicitly, because you know, एक creator को बड़ा मेहनत लगती है एक नया कंटेंट बनाने में, यूनिक कंटेंट क्रिएशन में, उसको फेस करने में, बनाने में। तो ये चीजें इट्स नॉट वेरी इजी, एंड किसी को भी बड़ा सोच समझ के कंटेंट को यूज करना है तो उसको डेफिनेटली क्रेडिट देना जरूरी है। और बिकॉज अब कंपनी ने इनको बुलाया, तो मेरा हमारा जो समझ है कहती है वो ये है कि बिजनेस एसोसिएशन के अंदर विदाउट कंसेंट यूजिंग दैट कंटेंट इज अ वायलेशन, क्लियर कट वायलेशन और IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन है। और जहां तक इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये कहा है, और इंडोप्स के इस प्लेटफॉर्म से हम भी कह देना चाहते हैं कि डेफिनेटली वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स व्हिच Concur founder have been putting and all the investors who are backing it up, but then this kind of infringement of the content and such kind of behavior by the top leadership is not acceptable in the corporate world. Well, I would want to interrupt you in between, and I would want to say that you guys are youth leaders in the market, blocking me, not picking up my calls. These things do not suit you at all. It's better you face a female entrepreneur, a female creator. As a female, I am telling you, it is very difficult for us to come out of a nutshell, build an empire, build your face value. I am one among those female leaders who would not stop here. If you guys are youth leaders, we appreciate that. We admire your work, whether it is Praful Bilore, Vivek Bilore, Arvind Arora, Udit Thakkar, and so on and so forth. I only request you to showcase your bravery, your courage by talking to people instead of just hiding and getting your brand managers in pictures. Guys, it's high time. Let's just show up. Let's take the ownership of what we have done. This would not take our country to the next level. Correct. जो भी लोग इस ऐप वेंचर के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनका नाम अभी शिवांगी ने अपने लिया है अपने मुंह से, और मैं उन सब लोगों को इंडोप्स की तरफ से भी ये एक मेरी एडवाइस रहेगी
एक रिक्वेस्ट रहेगी, दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली सॉल्व द इशू बिकॉज हमें यू हैव टू फेस द ट्रबल बिकॉज प्रफुल्ल विक्टोरिया वी नो ऑल एज इंस्पायरिंग लीडर एंड ही इज अ टफ मैन एवरीवन यू नो and that's where we expect him to Right. speak up. So somebody should come I'm so forward. sorry to interrupt, Please. but we have tagged him for like 100 times and he is not responding on social media is not acceptable. So it's high time you should at least reach out to me, talk to me, no matter what decisions we guys take, but you are requested to speak and talk. सो आई थिंक इस चीज को इस एपिसोड को और अगली टर्न पर ना ले जाते हुए आप लोगों को रीच आउट करना चाहिए जरूर शिवांगी को और इसको एमिकेबली आप सॉल्व करें अदरवाइज मुझे जो एक एनालॉजी याद आ रही है रिसेंटली रिलीज फिल्म सेल्फी का जिसमें कि इमरान हाशमी एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर और अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर को जो है धराशायी कर देते हैं और वो आगे में जाके उनको सॉरी बोलना पड़ता है सो वो कहीं ऐसा ना हो कि कम्युनिकेशन गैप खड़े हो जाए बिकॉज आप लोग क्रिएटर कम्युनिटी हैं आप लोग क्रिएटर कम्युनिटी के एक एग्रीगेटर ऐप हैं तो एज एन मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप एंड बिजनेस बिजनेस फोरम्स हम भी ये चाहेंगे कि ये जो जितना भी जल्दी है ये सारा का सारा कंफ्यूजन खत्म हो ताकि एक अच्छा मैसेज क्रिएटर कम्युनिटी में जाए आपकी इमेज को और डैमेज ना हो एंड शी शुड गेट हर ओन क्रेडिट जो भी इनका बनता है जायज तरीके से शी शुड बी गिवन हर ओन ड्यू क्रेडिट एंड द कंपेंसेशन फॉर द यूजेस ऑफ द कंटेंट शी हैज क्रिएटेड एंड शी डिजर्व इट लॉफुली तो हम इसी के साथ और कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी शिवांगी कुछ और लास्ट चीज इस इंटरव्यू के थ्रू ना तो मैं कोई सिंपैथी गेन करना चाहती हूँ नंबर 1 ना मैं कोई सॉरी सुनना चाहती हूँ आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन and I'm leading my empire. I've worked for 7 long years to build my face value. All I want is an act of encouragement, an act of bravery where you guys have to come and talk to me. I don't need any sorry. That's all. So we, salute the spirit of your, women empowerment and the entrepreneur in you, Shivangi. So this is really very rare to see such a bold lady coming and speaking to the people in this way before the camera for her own rights. So this is really high time. I encourage all the people involved in this matter to come forward and resolve this amicably. Signing off. Thank you very much. All the best. Thank you.